प्रशांत किशोर का जनसुराज का संस्थापक कहिए, अध्यक्ष कहिए, पता ही नहीं चलता है वो क्या है। एक भटकता हुआ आत्मा है जो मुक्ति के लिए तड़प रहा है और इसका पिंडदान होना जरूरी है। प्रशांत किशोर पे क्या काम था? पोस्टर बैनर टांगवाना। और ये भटकते भटकते जब इसका भटकाव की स्थिति भी संतुलित नहीं हो पाया तो फिर ये बिहार को ठगने चला है। इसका 2 दिन का पार्टी है, इतना खर्च कहां से कर रहा है? जगदव बाबू की धरती है, जयप्रकाश की धरती है और उस धरती में एक ऐसा आया है लंपट लखेरा जो जिस घर में बसेरा था उसी घर को ही बर्बाद करना चाह रहा है। कि प्रशांत किशोर एक धूर्त है, मक्कार है, इसके बातों को बहुत सीरियस नहीं लेना है और इसका पिंडदान जल्द से जल्द गया में पकड़ करके वो फल्गु नदी में और हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त NBC 24। और बिहार के चुनाव में जिस तरीके से अब बयानबाजी होने लगी है, गाली गलौज से लेकर हर तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और एक बार फिर नेताओं के पोल खोलने में एक दूसरे पार्टी के नेता लगे हुए हैं। इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर का परिचय बता देते हैं कि सर पटना हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत में बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है इन्होंने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं NBC 24 के दर्शक जो हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जिस तरह से NBC 24 उत्तरोत्तर विकास कर रही है मीडिया के क्षेत्र में, इसके लिए एक बार और मैं साधुवाद दे रहा हूं। बिल्कुल सर, ताज़ा जो हालात हैं उसमें आप देखिए कि बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले अलग अलग पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही है, बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन अब गाली गलौज और उसके बाद एक दूसरे के अकाउंट सेक्शन पर जाकर खाता खोला जा रहा है, पोल खोला जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई लगती है? और ख़ास करके हम नाम लेना चाहेंगे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और नई नई पार्टी बनाने वाले रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी, जो लगातार कह रहे हैं कि इतने अकाउंट से इतना पैसा गया, इतने की ज़मीन खरीदी गई, इतना ये सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनेताओं के नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक ऐसा व्यक्ति का नाम लिया मेरे सामने, तो मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ही नाम लाया प्रशांत किशोर का, जनसुराज का संस्थापक कहिए, अध्यक्ष कहिए, पता ही नहीं चलता है वो क्या है। या मेरे समझ से तो एक मैनेजर हैं। अच्छा, लेकिन मैं इस रूप में कहूँगा कि प्रशांत किशोर एक भटकता हुआ आत्मा है जो मुक्ति के लिए तड़प रहा है और इसका पिंडदान होना जरूरी है, नहीं तो यह उसी घर परिवार को तबाह करने चला है जिस घर परिवार में इसका बसेरा था। और कोई भी ऐसा पार्टी नहीं बचा जिसमें प्रशांत किशोर मैनेजर का काम नहीं किया। रणनीतिकार नहीं, मैनेजर कहिए। अच्छा। प्रशांत किशोर पे क्या काम था? पोस्टर बैनर टांगवाना, उसका डिजाइन फ्रेम कराना। और सबसे पहले तो इस व्यक्ति की डिग्री की खुद जांच होनी चाहिए कि IITian है कि नहीं। पब्लिक में बोलता है कि मैं IITian हूँ, मुझे कतई विश्वास नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, मैं आम जनमानस के बीच में बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि प्रशांत किशोर का ही नारा है, अब की बार नीतीश कुमार। बिल्कुल उन्हीं का स्लोगन था। तो ये कौन करता है? बढ़िया ऑपरेटर रहेगा, बैठ करके कंप्यूटर में बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, हम खूब अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपना फोटो नहीं डाल सकते हैं अपने बना करके। उसके लिए तो फ्रेमिंग करने के लिए अलग ऑपरेटर होते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह भटकता हुआ आत्मा है, यह व्याकुल भारत है और किसी पर आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक करने से पहले मैं कहना चाहता हूं लीगल प्लेटफॉर्म होता है। ये अपने को कहते हैं कि मेरे पास सब टीम है, तो आप लीगल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं जाते हो? लीगल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। ये क्या करता है? ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जैसे पार्टी को चाहता है कि हम कभी बड़ाई करता है किसी का, कभी किसी का, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके और चाहता है कि हमको कुछ 1-2 को सीट 4 को मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गौतम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आपका चैनल का एक अलग शाख है, इसलिए कि आपका
चैनल से बहुत हम पहले से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ हमेशा मेरा इंटरव्यू हुआ है। जब जब मैं घोटाले के खिलाफ लड़ा जी। तो NBC 24 चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल। इसलिए निर्भीक पत्रकारिता का जो छवि NBC 24 का है, ईमानदार जो छवि है, फाइटिंग स्पिरिट जो है, ब्रेवरी है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल, और यही वजह है कि NBC 24 आवाज़ को बुलंद करता है और निर्भीक रूप से, चाहे कितनी भी धमकियाँ, कितना भी फ़ोन आता है, हम उस चैनल हैं जो कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, मैं कतई स्वीकार करता हूं और मैं आम जनमानस के बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, एज ए एडवोकेट हम हैं जी, ठीक है, मैं आप मान लिए तो हम कोई चीज सार्वजनिक करते हैं उसके पहले लीगल प्लेटफॉर्म पर हम चले जाते हैं। बिल्कुल। लीगल हम मजबूत होते हैं। आप ये बताइए कि एक भी इसका योगदान एक क्या किया प्रशांत किशोर BPSC के जब यहाँ पर एग्जाम हुआ, हाँ, तो इसने ठगा कि हम री एग्जाम करवा रहे हैं, ये वकील रखे हैं, वो वकील रखे हैं। और मैं बार बार कहता था NBC 24 में, आप पिछले इंटरव्यू निकाल करके मेरा देखिए, मैं बार बार कहता था कि ये आम भोले भाले बिहारियों को ठग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो इतना खींच रहे थे, आंदोलन में कूद रहे थे, वो एक्चुअली प्रशांत किशोर के बच्चे नहीं थे। आपको एक मैं अभी सूचना बता रहा हूं, ये इम्प्लाई रखे हुए हैं। पहला इसका पार्टी है जनसुराज, इसमें कंपनी से उठवा करके मंगवाया है इम्प्लाई को। उसको टास्क देता है कि आप 10 को जुटाओ। दूसरी चीज, एक टेक्निक देखिए, कहीं लोग कह रहा है कि फलाने जगह इसका भीड़ जुटा। मैं कहता हूं कि जिस पैलेस पर एक करवाता है प्रोग्राम, तो यही प्रशांत किशोर बोलता था ना कि नचनिया और बजनिया को भीड़ जुटाया जाता है, तो अपने बुलाता है कि नहीं, इसके लोग बुला रहे हैं कि नहीं। मतलब और जहां प्रोग्राम करवाता है, आधा गाड़ी से फुल कर देता है, थोड़ा सा होता है, लगता है डेंस पॉपुलेशन। कैमरा जानते हैं कि 500 आदमी को भी 5000 दिखा सकती है। हाँ। लेकिन जिस तरह से घर में रह रहा था, जिस घर में जहां इसका बसेरा था, जहां से इसका रोटी चला है, और ये कहां नहीं भटका है बताइए। ये बीजेपी में भटका, जदयू में भटका, वहां से भटकते भटकते ये चला गया साउथ में, साउथ से भटकते भटकते ये आ गया ममता बनर्जी जी के साथ, वहां से भटकते कांग्रेस में गया। कांग्रेस से माने यानी किसी भी पार्टी इससे बचा नहीं है। और ये भटकते भटकते जब इसका भटकाव की स्थिति भी संतुलित नहीं हो पाया, तो फिर ये बिहार को ठगने चला है। मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं इसका 2000-3000 वोट है, फिर आपका चैनल में मिलेंगे। ये क्या किया है कि कुछ सोशल मीडिया वाले को हायर किया है, पैसा दिया है, कहां से फाइन। मैं बार बार कहता हूं कि इसका फंडिंग का भी हम जांच करवाएंगे और लेटर लिख रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं कि कहीं ये आतंकवादी से भी तो पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धूर्त है। आप एक चीज देखिए, इसके यहाँ एक नियम लगा है। कोई पूर्व विधायक हमारे पास बोल रहे थे, हम बैठे हुए थे एक जगह, कि कोई विधायक थे, पूर्व विधायक, उत्तरी बिहार के हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, उनको बहुत बेइज्जती किया है। एक जब मंच पर आया तो वो कुछ बोलने लगे माइक से, उनको एकदम इस तरह से लगा कोई ऐसा कुत्ता को भी लोग नहीं भगाता है, उस तरह से भगाया। कहा कि जब हम आ जाए तो आप भाषण मत दीजिएगा, सिर्फ हम आएंगे, माइक लेंगे, चले जाए। क्या है बताइए? ये एक लंपट है, मैं यही कहूंगा। ये लखेरा है। ये बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगता है, कभी कुछ बोलने लगता है, कभी जो भ्रष्ट देता है उसको वहां से उठावे लगता है, उसका बड़ाई कर लेगा, कभी कुछ जो अच्छा है उस पर किसी तरह एन केन प्रकार एन चाहता है कि हमको 2-3 को सीट आ जाए, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं होगा। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप जाकर के देखिए, आज एक नया है, नए जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, जी, उनको बुला के पैसा दे रहा है। अब सोशल मीडिया का युग है, लेकिन आज भी मैं बता रहा हूं, गांव में कितना लोग देखता है सोशल मीडिया बताइए? पटना में पूरे टेम्पू पर सटवाए हुए हैं। आप बताइए कि एक विज्ञापन में कितना खर्च होता है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, एक तरफ है कहता है बीजेपी को अपमानित कर रहा है, तो आप ये बताइए बीजेपी कितना दिन की पार्टी है तब यहां तक पहुंचा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, इसका 2 दिन का पार्टी है। इतना खर्च कहां से कर रहा है? क्या यह नहीं पब्लिक में लगता है? पब्लिक को यह दिमाग नहीं है। गांधी की बात करता है, जिस जनसुराज की स्थापना किया जाकर के चंपारण में भितरहवा से हल्ला उड़ाया, और एक बताइए कि उसी दिन स्थापना के दिन कह रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है उससे मैं मुक्त करूंगा। बताइए, गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। अरे ये लंपट लखेरा है, मैं बोल रहा हूं। और एक जो नए बच्चे आए हैं, वो बेचारे उसको भटकाना चाह रहा है। बीपीएससी में देखिए, बच्चा को 2-3 महीना किस तरह से करते रहा, कंबल तक नहीं पहुंचा पाए। मैं बता रहा हूं पत्रकार महोदय कि जिस दिन और नेता लोग सड़क पर आए थे, और उस दिन आप ही का चैनल और चैनल, मैंने कहा कि कभी री एग्जाम नहीं होगा।
और मैं एक पीडी कहा था कि प्रोविजनल, डॉक्टर लोग देते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस, तो प्रोविजनल ही माना जाए, लेकिन नहीं होगा। और हुआ, इसको ये हारा ना। और मैं बोलते रहा इसलिए कि देखिए ये पैसा कहां से ला रहा है, ये संशय का विषय है। और ये डराना चाहता है कि किसी को हम बोल करके डरा देंगे। तो भाई ये बिहार की धरती है, जगत जननी मां जानकी की धरती है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, और एक असेक मनीषियों की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है, डॉक्टर श्रीकेश सिंह की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, जयप्रकाश की धरती है। और उस धरती में एक ऐसा आया है लंपट लखेरा जो जिस घर में बसेरा था उसी घर को ही बर्बाद करना चाह रहा है। जैसे मैं कहा ना कि भटकता हुआ आत्मा है और ये मुक्ति चाहता है, तो इसको मुक्ति के लिए तो पिंडदान जरूरी है ना। और पिंडदान के लिए नहीं अगर इसको कीजिएगा तो ये क्या करेगा कि उसी घर परिवार को तबाह करने चला है जिस घर परिवार में इसका बसेरा था, खाया है, पहचान मिला है। ये अपने नीतीश आज बोलता है लोगों को भाषा, देखते हैं किस तरह से नीतीश कुमार को, यही ना प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार तो मेरे पिता हैं। कैसा ही पुत्र पैदा लिया है भाई कि नीतीश कुमार को पिता भी मानता है, उतना बोलता है पब्लिकली। दूसरी तरफ समझिए ये हुआ क्या ना, इसका चाहत बहुत बड़ा था, अच्छा, और वो फुलफिल हुआ नहीं। क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट से और आतंकवादी लोगों से पैसा मंगा करके आप कितना मतलब डेवलप हो सकते हैं भ्रष्टाचारी से। आप बताइए कि जन सुराज का जो खर्च है 10 दिन का पार्टी का, तो लगता है कि ईमानदार का पैसा होगा? सारे घोटालेबाज अफसर जो है, अब एक नया ट्रेंड चला है, मैं सार्वजनिक हर एक पार्टी में मैं बता रहा हूं, एक ट्रेंड का चला है कि ये लोग जीवन भर पब्लिक को दोहन करेगा अफसर लोग। अच्छा। और लास्ट में जब रिटायरमेंट करेगा तो रिटायर होने के बाद आ जाएगा, नहीं तो 6 महीना पहले कहेगा कि हम VRS ले लिए। बताइए अब जो संघर्ष करने वाला जो लोग है वो पीछे हटता है। हमारा भी लड़ाई इससे रहता है कि भाई जीवन भर लुटता है, प्रताड़ित करता है पब्लिक को। तो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा मक्कार है, धूर्त है, और नाजायज, मैं कहना चाहूंगा नाजायज एक प्रक्रिया तैयार कर रहा है जिसमें बिहार के जुआ भटके नहीं, इसकी हमको भी आशंका रहता है। और जुआओं से मैं कहना चाहता हूं कि ए प्रशांत किशोर, इसका नाम है पूरा क्या, प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे मैं कहता हूं। अच्छा। ये धूर्त पांडे ये कहां आया था, पहले पोस्टर बैनर टांग ले नीतीश जी के साथ, उनके आवास पे भी तक रहने का मौका मिला है। ये बहुत लोगों को बार्गेन किया है, किसी पार्टी से ले जाकर के जदयू में ज्वाइन कराया, बापू सभागार में, तो कभी जदयू कार्यालय में इसका ही काम था लाइजनर का, वही राजनीति कर रहा है। ये फिर चाहता है कि कहीं से पैसा किसी को डरा के हमको कहीं से आ जाए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन पर ये लगाता है आरोप, तो लगाता है तो उसका लीगली तुम एक्शन लो ना। हमने जो भी घोटाला लड़ा, बड़े बड़े घोटाले को लड़ा तो लीगली लड़ा, बहुत बड़े बड़े माफिया थे, मैंने डरा नहीं। आप आज ये जानते हैं कि मैंने स्टालिन केस को लड़ा, जब स्टालिन ने, अभी वर्तमान जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके बेटे जो उदयनिधि स्टालिन, उसने क्या कहा था जी कि हिंदू धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया है और इसको समूल नष्ट करना है। सबसे पहले इंडिया में 13 स्टेट में उस पर केस हुआ, पहला मैंने कंप्लेन केस दर्ज कराया। बिल्कुल। और यह सौभाग्य मुझे मिला कि पटना के MLA MP कोर्ट ने, ऑनरेबल MLA MP कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। आज आर्टिकल 32 मेंटेन करने के सुप्रीम कोर्ट में भटक रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कहां उनको आज तक मेंटेन हुआ? बिल्कुल नहीं। देखिए वो जेल भेजेंगे, जाएंगे, जो प्रक्रिया है नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रशांत किशोर एक धूर्त है, मक्कार है, इसके बातों को बहुत सीरियस नहीं लेना है। एक ऐसा लड़का निकला है बिहार का, एक ऐसा बिहारी है जो बिहार को जलाना चाहता है। अच्छा। कभी इसका कोई बात नहीं है। आप एक चीज टारगेट देखिएगा ये क्या करता है, बहुत अच्छा से आप सोचिएगा। एक किसी एक पार्टी पर बोलेगा, हाँ, फिर 5 दिन चुप रहता है, हाँ, देखता है कि दूसरा पार्टी हमको पूछेगा, हाँ, फिर उस पार्टी पर भी बोल देगा। ये क्या है, तड़पता हुआ, भटकता हुआ तो आत्मा, मैंने कहा ही, ये व्याकुल भारत है। ये आप देखिएगा चुनाव जब होगा, आज जब बक्सा में इसका EVM में बंद होगा तो ये टाटा फिस होगा। वो ना है टुक टुक मेरी टिंकू जिया, हार गई मेरी टिंकू जिया, कोई टिंकू जिया ये बिहार के लिए है। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूं, और ब्रेवरी के साथ प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए हम लोग भी अब तैयार हुए हैं। इसका सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि इसको जेल जाना चाहिए, और वो प्रक्रिया है। ये देखिए डराता है कि हमको जेल भेजिए, जेल भेजिए। ताकि जेल ऐसे भेजा जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया है, तुम केस के तहत आओगे जेल जाओगे। कोई कहेगा कि हमको जेल भेजिए तो हमको कोई भेज सकता है? तुम पर जो तुमने जो एलिगेशन लगाया है, तुम्हारा जो फंडिंग जहां से हो रहा है, आप ये बताइए। सबसे पहले
एक गरीब की बात करता है, गांधी की बात करता है, अर्धनग्न फकीर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना सर माना चाहिए प्रशांत किशोर को कि गांधी को बेचता है, गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। और ये मैं कहना चाहता हूं कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी सब कुछ होने के बाद एक बैरिस्टर, अब पूरे तन पर कपड़े भी नहीं थे, अर्धनग्न फकीर जब बायसराय के सीढ़ियों पर चढ़ता है, जाता है, तो कोई जानता था का कि कल का यह गांधी होगा? अर्धनग्न था। ये क्या करता है देखिए, नौटंकी किया, 3 दिन पानी पड़ा, बड़ा हम लोग हंसते थे। इसको हम लोग सीरियस लेते ही नहीं है, अपनी टीम जो है। तो ये उस पानी में क्या किया कि पैजामा पहने हुआ, जूता पहने कूद गया, दिखाने के लिए कि हम, अरे कौन बड़ा मुद्दा है, तुम उस जो कीचड़ था उसमें बच के निकलता है ना, बुद्धिमानी है। ये तो कोई तो भैंस से लेट जाता है, जानवर हमारे यहाँ लेट जाती है, कोई भी जानवर, वो भी आजकल जानवर भी किनारे से निकल जाता है। किनारे से कैसा जानवर है बिहार को मिला हुआ है, और जानवर का जो कल्चर है उसी में बिहार को तब्दील करेगा। फोटो सेशन करवा रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम आपके यहाँ आए हैं तो हम अपने कपड़े को बचा करके नहाते हैं, कहीं उसमें धूल नहीं लगे। कीचड़ है रोड पर, पानी पड़ रही है तो उसमें नहीं लगे। ये जान के कीचड़ दिखा रहा है दिखाने के लिए। तो ये क्या है, एक फैब्रिकेटेड जो है IITN है, मुझे लगता है इसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। दूसरे को जांच करवाता है ना, तो इसकी भी डिग्री की। कई बार बोला कि मैं IITN हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं है IITN, हमको लगता है अभी वो जांच का विषय है। और विमर्श जो मेरा है इसी बिंदु के इर्द गिर्द प्रस्तावित है। सबसे पहले कि इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, और उस पर हम लीगल प्रक्रिया में जा रहे हैं। और जिस तरह से बिहार को बदनाम कर रहा है, आउटर फील्ड में, आउट स्टेट में जा करके, हर लोग पूछ रहा है कि भाई ये तो एकदम किरकिरी किए हुए है बिहार के लिए। है कैसा नालायक नीतीश जी का तथाकथित पुत्र अपने को कहता था, एक ऐसा ही पुत्र हुआ कि अपने बाप को भी ये नहीं समझ रहा है। हमारे यहाँ संस्कार है, बड़े बुजुर्गों को कम से कम हम लोग सम्मान देते हैं। सिद्धांत की लड़ाई हो सकती है, कभी ये कहां चला जा रहा है, कभी कहां चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है मेरा आम जनमानस से, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रशांत किशोर कोई मुद्दा ही नहीं है। यह एक नालायक नौजवान बिहार का निकला है जो अपने घर को जो है बदनाम कर रहा है। दूसरा एंगल से आप देखिए, कभी ये बड़ाई जैसे एनडीए के खिलाफ अभी बोल रहा है, अब एनडीए के नेताओं के बड़ाई कर लेगा एक दूसरा पार्टी का, क्यों? लगता है कि कुछ हमको वहां से मिल जाए एक दो सीट। आप इसके यहाँ देखिए, जितना भी किसी जिला का आप लिस्ट उठाइए, इसके पार्टी में वही गया है जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, किसी तरह कब्जा कर लिया है, किसी तरह लोगों को लूट लिया है। तो कहां मुद्दा है? गांधी का अनुयायी, गांधी के नाम पर जनसुराज बनाने वाला, और क्या आप ये समझ सकते हैं कि वो शराब खोलवाएगा? मैं नीतीश कुमार जी को साधुवाद देता हूं, ठीक है, सैद्धांतिक, कभी कभी हम लोग भी, अपना हक है एक जिम्मेवार नागरिक अधिवक्ता के नाते, चाहे किसी पार्टी के रहने के नाते भी एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से भी कभी कभी कोई मुद्दे पर बोलते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने इतिहास में नाम अमर किया शराबबंदी को बंद करके। बिल्कुल। आज आप देखिए, पहले क्या था, गांव गांव में जाइए, मारपीट, लड़ाई झगड़ा होता था। नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी लाया तो देखिएगा उतना लड़ाई झगड़ा अब नहीं है। पहले क्या होता था कि शराबी लोगों से लोग भागते थे। अब क्या है कि शराबी भागता है, तुरंत कहता है कि पुलिस को बुला देते हैं। एक डर तो है मन में, बिल्कुल डर है, एक खौफ है। दूसरी तरफ लोग कहता है कि शराब नहीं सब, अरे भाई आ रहा है तो उसको पकड़ने के हमारे पास पुलिस है, हम पकड़ के भेजेंगे। इतना जागरूक हो गई है कि किसी शराबी को देखती है तो तुरंत 112 पर डायल। लेकिन सामाजिक स्तर पर कंट्रोल हुआ है, इम्पैक्ट उसका पड़ा है शराबबंदी का शांति के रूप में। जैसे आज हमारे यहाँ देखिए, अभी गांव-गांव में महिलाएं शाम में भी जा रही है, रात में भी जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ IT वुमेन एम्पावरमेंट जब आया तो महिलाएं घर से निकली, तो आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित है। आप इस चीज को समझिए। तो जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, वह प्योर, उसकी आत्मा जो है, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर रूपी एक भटकता हुआ आत्मा है जो मुक्ति के लिए तड़प रहा है। और मुक्ति के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है? पिंडदान जी। तो इसका पिंडदान जब तक नहीं होगा तब तक यह उसी घर परिवार को बर्बाद करेगा जिस घर परिवार में इसका बसेरा रहा है। और इसका पिंडदान जल्द से जल्द गया में पकड़ करके वो फल्गु नदी में और हो जाएगा। इसका आने वाला है कहीं। आप देखिए मगध की धरती में इसको कितना वोट लाता है इसके लोग। 3 सीट में तो 2000-1000 नहीं लाएगा। आप कहाँ है? बिहार बुद्ध की धरती है, बुद्ध की पावन भूमि, और गांधी की कर्म भूमि पर जब निर्णायक की घड़ी सामने आती है तो खुद हम लोग निर्णय लेती है बिहार की जनता। हमने बौद्धिज्म को जिंदा किया, हमने जैनिज्म को जिंदा किया, हमने दशमेश को भी यही पैदा किया, यही बीता उम्र। और
राजनीतिक शुचिता की जब बात करते हैं तो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। उससे आप बढ़िएगा तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती रही है, जिसने एक दीप भी नहीं जलाया ऑफिस से हटने के बाद प्राइवेट घर में। ए श्री बाबू की धरती रही है, जयप्रकाश लोकनायक की धरती रही है, जगदेव प्रसाद की धरती रही है, और कितना बताएं, कैलाशपति मिश्र जैसे लोगों की धरती रही है। तो यहाँ पर ये क्या चलेगा? अरे ये दिग्भ्रमित होकर आया है, ये खुद दिग्भ्रमित है, उसको क्या कहते हैं, भटकने वाला जो होता है, व्याकुल भारत है। तो इसको कहीं कुछ नहीं है, ये अपने ठंडा हो जाएगा। इसको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सीरियस ले भी नहीं रही है। बिल्कुल, तो आने वाले चुनाव में देखना होगा कि किस तरीके से जनता अब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करती है, क्योंकि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। अभी के लिए बस इतना ही। सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NBC 24 पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।